नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसमें थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को शुक्र के बारे में बताया था। जिस प्रकार से घटनाएं हम लोगों के रिश्तों को खराब कर रही थी, उसी प्रकार से उन रिश्तों को किस प्रकार से संजोया जा सकता है, किस प्रकार से संभाला जा सकता है, किस प्रकार से आगे उन रिश्तों के अंदर अथाहत भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कई प्रकार की कठिनाइयों से लेकर के पॉजिटिविटी तक का ये समय जो दुनिया के अंदर नए बदलावों को लेकर के हमारे सामने आ रहा है, विस्तृत तौर के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का सब्सक्राइब हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस समय के अंदर जिस प्रकार से रिश्तों को लेकर के रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है, कई प्रकार का आघात पहुंचाने वाला कार्य हमारे रिश्तेदार ही कर रहे हैं। समस्याओं में फंसाने का कार्य, किसी को धोखा देने का कार्य। कहा जाता है कि अगर किसी को धोखा देना है तो सबसे गहरे राज उसके पता करने चाहिए, और सबसे गहरे राज दो ही व्यक्ति पता कर पाते हैं, या तो बहुत ही अजीज दोस्त या फिर हमारे खुद के रिश्तेदार। तो ये वो समय है जिसके अंदर जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का कारक बनता है, तो इस समय के अंदर उसके अंतर्लीन भावना को झंझोड़ने का काम ग्रह कर रहे हैं। अब वो समय आ रहा है जिसमें परिस्थितियां संपूर्ण रूप से चीजों को व्यवस्थित करती हुई नजर आए। अब वो समय आ रहा है जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति को धोखा देने की भावना अगर मन में जागृत करते हैं, तो उस भावना को दोबारे से दबाते हुए एक सत्य की राह पर चलते हुए नजर आए। ये वो समय है जिसके अंदर रिश्तों के तोड़ने की बजाय रिश्तों के जोड़ने की अहमियत हम लोगों को ज़्यादा महसूस होती हुई नजर आए। तो रिश्तों को तोड़ने वाला समीकरण जो बना हुआ था, अब अगर हम चाहें तो उसको जोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस समय के अंदर हमारा मन, हमारी आत्मशक्ति, हमारी दिमाग जिस प्रकार से कार्य करेगा, उस प्रकार से प्रभाव हम लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर हमारे परिवार, हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा। और ये वो समय है जिसके अंदर सामाजिक तौर के ऊपर होने वाले रिश्ते, पारिवारिक तौर के ऊपर होने वाले रिश्ते, और सबसे बड़ी बात भूले हुए रिश्तों को किसी न किसी प्रकार से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाए, संभालने का प्रयास किया जाए। तो इस समय के ऊपर एक नया ये कहिए कि वो भविष्य हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर हम और आप मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये वो समय है जिसमें परिवार के दुख दर्दों को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे, तो हम अपने मानसिक, अपने तनाव, अपनी समस्या को लेकर के उस दुख और दर्द को उस लेवल पर पहुंचा सकते हैं जिसमें एक छोटी सी बात बड़े पहाड़ का रूप धारण कर सकती है। और वहीं पर अगर उस तनाव को हम अपने परिवारजनों के साथ में मिलकर के उसका रास्ता निकालना चाहें, तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर भी निकाले जाने वाला रास्ता हम लोगों को अब आगे आने वाले टाइम के अंदर नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये वो समय है जिसमें सत्ता के अंदर रहने वाले लोग, राष्ट्रीय राजमंडल, राजनीति के अंदर रहने वाले लोग बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए दिखाई दें। ये परिवर्तन सरकारी तौर के ऊपर, ये परिवर्तन नियम के ऊपर हम लोगों को वो बदलाव दे करके चला जाए जिस प्रकार से चंद्रचूड़ जी ने 2 फैसले ऐसे लेकर के आ गए जाते जाते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो अब रिटायर हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो उन्होंने जाने से पहले वो फैसला जो बाहरी लोग हमारे देश के अंदर आकर के रहना चाह रहे थे, हमारे देश के अंदर आकर के अपना आधिपत्य घोषित करना चाह रहे थे, और यही लोग हैं जो बाद में दंगे और कई प्रकार की कठिनाइयों को देश के अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा उस समय की जिस समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेशी
हमारे भारत के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बन करके आए थे। 40 लाख बांग्लादेशी असम के अंदर, 57 लाख बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के अंदर रहने लग गए थे। और इनको उस समय के अंदर चुनाव के कारण या फिर अपने किसी भी तरीके से किसी भी कारणवश उसको वापिस नहीं भेजा गया था। और अब उन लोगों ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर वो हक मिलना चाहिए। तो अब बिना कागज दिखाए, बिना किसी प्रकार से, जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक आपको भारत के अंदर रहने का हक नहीं मिलेगा और आप लोगों को वापस भी भेजा जा सकता है। तो चंद्रचूड़ जी का ये फैसला हकीकत में बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला है, जो भारत के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 40 लाख लोग असम के अंदर रहना, कम जनसंख्या होने के कारण पता नहीं चला, लेकिन 40 लाख लोगों ने उनकी जीवन शैली, उनके परिवर्तन, उनके रहन सहन के ऊपर जितना बड़ा असर डाला होगा, वो भारत के ऊपर भी ऐसा ही असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अब वो समय आ रहा है जिसके अंदर छुपे हुए राज हमारे सामने निकल के वापस आए। करप्शन, घोटाले, बड़े किस्से इस समय के ऊपर मीडिया की सुर्खियां बनते हुए हमारे सामने दिखाई दें आप लोगों को। जनता के हित के लिए कई नियम, ये बात पहले भी मैंने 2 बार 3 बार बोली है भारतीय ब्लॉगर चैनल पर। जनता के लिए, हित के लिए नए नियम जो जनता को पसंद ना आए, मतलब उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जिन लोगों के लिए ये नियम बनाए जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बाहरी क्षेत्रों से आए हुए लोग, लेकिन वो भारतीय जनता के लिए हितकारी नियम हो सकते हैं। तो अब वो समय आ गया है जो बदलाव का समय है। अब वो समय आ गया है जो नई रूपरेखा को निर्माण करने का समय है, एक नई व्यवस्था प्रणाली को स्थापित करने का समय है। तो एक बहुत बड़ा ग्रह जो इस समय के ऊपर अपनी उल्टी चाल चलते हुए दुनिया के अंदर और भारत के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन को अंजाम दे सकता है, कई प्रकार की चीज़ों को हमारे सामने निकाल करके उनको नया स्वरूप देने का आश्वासन और शक्ति प्रदान कर सकता है। अब उसके लिए हम लोगों को दृढ़ और तैयार रहने की आवश्यकता है। तो जानकारी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से, आराम से समझाई है, समझ में भी आई होगी, जानकारी अच्छी भी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और संपर्क करने का केवल एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाए। फ़ोन कॉल नहीं उठाया जाता है तो फ़ोन मत कीजिएगा, केवल मैसेज के माध्यम से आप अपनी बुकिंग प्रोसेस करा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।